दोस्तों, हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज का ये 33वां वीडियो है और आज के इस वीडियो के लिए हमने हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन अनुवाद या तर्जुमे को चुना है। इस तर्जुमे के लिए हमने जो इक़्तिबास लिया है वो हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के आज के अखबार से लिया है। तो तर्जुमे की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी या याद दिलाना चाहूँगी कि जब भी आप तर्जुमा कर रहे हों, याद रखिए कि तर्जुमा सिर्फ अल्फाजों का रिप्लेसमेंट नहीं है। वहाँ पर आपको अल्फाज के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इत्तला होनी चाहिए। कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें। उसके साथ ही साथ तज़कीर व तानीस पर खुसूसी तौर पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो तज़कीर व तानीस या जो भी हम गलतियां करते हैं बोलने के एतबार से, जहाँ तक अगर कोई उसकी बात करे तो वहाँ तक तो वो गलतियां ठीक रहती हैं, लेकिन जब आप तहरीरी ज़बान में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि आप उस ज़बान से कितने नाबलद हैं, आपको वो ज़बान आती है या किस हद तक आती है। ठीक, तो आप इस बात पर ज़रूर गौर करें। उम्मीद है कि जो लिंक मैंने कॉपी किया था तज़कीर व तानीस से जुड़ा हुआ, वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको टॉपिकल वोकैबुलरी और डिक्शनरी के नाम से 2 फोल्डर मिलेंगे और उसमें आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने टॉपिक वाइज वोकैबुलरी दी हुई है, जैसे कि सियासत पर, मुआशरे पर, सहाफत पर, या इस तरह की बहुत लंबी एक फहरिस्त है। और वहाँ पर आपको वो तमाम अल्फाज ना सिर्फ हिंदी उर्दू में बल्कि उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। उस लफ्ज़ की पूरी तफसील आपको वहाँ मौजूद मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमने तर्जुमे का इक़्तिबास लिया है वो सियासत का है और बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि आज ही के अखबार से लिया गया है, दैनिक भास्कर के। सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दावली और लफ्जियात। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं कि जो भी लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ मुतबादिल के तौर पर या इक्विवेलेंट के तौर पे, या जो भी मैं तर्जुमा करती हूँ, अगर आपके पास उससे अच्छा तर्जुमा, उससे अच्छे अल्फाज मौजूद हैं तो ज़रूर उनका इस्तेमाल करें और तज़कीर व तानीस पर खुसूसन ध्यान दें। तो हम शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है शासन। शासन होता है मुज़क्कर, मैस्कुलिन नाउन। उसका इक्विवेलेंट है हुकूमत, जो कि फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब हम आते हैं मान्यता। किसी चीज को रिकग्निशन देना, पहचान देना, वो है फेमिनिन नाउन के मान्यता, फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उर्दू में हम उसे मंजूरी कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस, या हम तस्लीम करना कह सकते हैं, यानी किसी चीज के लिए पहचान देना। तो तस्लीम और मंजूरी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तस्लीम वर्बल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है लफ्ज तस्लीम करना। देश, आप सब जानते हैं, देश और मुल्क मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अर्थ या मायने दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। रविवार इतवार है, सब जानते हैं। फिर है राजधानी। राजधानी को दारुल हुकूमत कहते हैं उर्दू में, और दारुल हुकूमत और राजधानी दोनों फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिग्रहण, अधिग्रहण ग्रहण का मतलब है किसी चीज पर कब्जा करना। दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं दोनों जबानों में। राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब वजीर आला पिछले टेक्स्ट में हम तर्जुमे में लफ्ज लाए थे, तो राष्ट्रपति भी उसी तरह से है। राष्ट्रपति और सदर दोनों नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर है औपचारिक तौर पर, एडजेक्टिव है। इसके लिए है रस्मी तौर पर, ऑफिशियली, फॉर्मली। विदेश मंत्रालय मैस्कुलिन नाउन है, वजारत खारजा
ये है फेमिनिन नाउन। प्रवक्ता, प्रवक्ता एडजेक्टिव भी हो सकता है और मैस्कुलिन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तर्जुमान, जिसका उर्दू इक्विवेलेंट है, और वो भी मुजक्कर के तौर पर और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सोमवार पीर है। भाग्य मैस्कुलिन नाउन है, उसका इक्विवेलेंट है किस्मत। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम तर्जुमे में भाग को रिप्लेस करेंगे किसी एक खास लफ्ज से, क्योंकि वो जो मखसूस जुमला होगा वहां पर भाग का मतलब सिर्फ किस्मत नहीं है। खैर, आगे बात करेंगे। अधिकार और हक दोनों मैस्कुलिन नाउन है, मुजक्कर हैं। सम्मान और एहतराम दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मित्रतापूर्ण एडजेक्टिव है, दोस्ताना जिसका इक्विवेलेंट है। सहयोगी संबंध मैस्कुलिन नाउन है। ताउन का रिश्ता यानी कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ ऐसे ताल्लुकात होना कि वो कॉपरेट करें। संकेत होता है इशारा, आगे हम इस पर भी तफसील से बात करने वाले हैं, और ये मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सदस्य से बना है सदस्यीय। सदस्य का मतलब है रुकनी, सदस्य का मतलब है रुकन, सदस्य एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रुकनी। प्रतिनिधि मंडल, वफ्द, ये दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सह संस्थापक मैस्कुलिन नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। शरीक वानी। फिर डिप्टी लीडर, डिप्टी लीडर को नायब रहनुमा या नायब पेशवा कहते हैं। उपस्थित मौजूद एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस तर्जुमे में आने वाली लफ्जियात ये थी। अब हम तर्जुमे की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जुमला है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बना चीन। क्या है इसका अर्थ? भारत का इस पर क्या रुख है? तो देखिए, अखबार की, वो अखबार चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर वोकैबलरी होती है। वहां पर बहुत सारे हिंदी अखबारों में आपको उर्दू के अल्फाज बहुत आम तौर पर लिखे हुए मिल जाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये रुख है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम तर्जुमा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन, तालिबान हुकूमत। अब आप यहाँ पर तालिबान हुकूमत को तालिबानी हुकूमत भी लिख सकते हैं। मान्यता देना, तस्लीम करने वाला, पहला देश बना, पहला मुल्क बना चीन। क्या है इसके मायने? यहाँ पर अर्थ था, हमने उसको तब्दील किया है। क्या है इसके मायने? हिंदुस्तान का इस पर क्या मौकिफ है? मौकिफ स्टैंड, क्या रुख है? फिर तालिबान ने 15 अगस्त यानी बीते रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अधिग्रहण कर लिया। बीते रविवार यानी इतवार को हम पढ़ चुके हैं। तो उर्दू में है, तालिबान ने 15 अगस्त यानी गुज़िश्ता इतवार, गुज़िश्ता हो गया बीते, को अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत है राजधानी, काबुल पर अभिग्रहण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इससे पूरे देश का कंट्रोल उसके पास आ गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तो अब हमने इस कंट्रोल को रिप्लेस किया है इख्तियार। इससे पूरे मुल्क पर उनका इख्तियार हो गया है, यानी वो इख्तिदार में है, उनको अथॉरिटी मिल गई है, अब वो पूरा मुल्क उनके इख्तियार में है। सदर राष्ट्रपति, जैसा हम बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान को खुदा हाफिज या अलविदा कह चुके हैं। तो यहाँ पर छोड़ चुके हैं, लेकिन उर्दू में हम जबान को और अच्छा खूबसूरत बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर खुदा हाफिज या अलविदा कह चुके हैं। इसके एक दिन बाद चीन ने औपचारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता भी दे दी है। तो इसके एक दिन को हमने रिप्लेस किया है रोज। इसके एक रोज के बाद चीन ने बाकायदा, जैसे मैंने आपको बताया था वोकैबलरी में, बाकायदा
रस्मी तौर पर। तो या तो आप लिख सकते हैं बाकायदगी से, या रस्मी तौर पर, या बाकायदा। तालिबानी हुकूमत को मंजूरी भी दे दी है, मान्यता भी दे दी है, तस्लीम भी कर लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने सोमवार को कहा कि चीन अफगान लोगों को अपना भाग्य तय करने के अधिकार का सम्मान करता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तर्जुमे में लिखा है, चीन के वजारते खारजा के तर्जुमान हुआ चुनयिंग ने पीर को, यानी सोमवार बन गया पीर, सोमवार को पीर को चीन अफगानी कहा कि चीन अफगानी अवाम, तो लोग यहाँ पर हो गया अफगान अवाम के अपने मुस्तकबिल तय करने के हक का एहतराम करता है। तो जैसा मैंने बताया कि हर जगह हम लिटरल तर्जुमा नहीं डाल सकते, वो सुनने में भी अजीब लगता है। जैसे किस्मत तय करने के हक, आप अगर लिटरल करना चाहते हैं, लफ्जी तर्जुमा करना चाहते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप लफ्ज मुस्तकबिल यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और उसका जो मतलब है वो बहुत वसी निकल रहा है कि चीन अफगानी अवाम के अपने मुस्तकबिल तय करने के हक का एहतराम करता है, सम्मान करता है, एहतराम करता है। वो अफगानिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध बनाना चाहता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध है। वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन का रिश्ता कायम करना चाहता है। बनाना को मैंने रिप्लेस किया है, कायम करना चाहता है, यानी स्टैब्लिश करना चाहता है। इससे पहले चीन ने 28 जुलाई को संकेत दिए थे कि वो अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे सकता है। इससे कबल चीन ने 28 जुलाई को इशारों किनायों में, जैसे संकेत दिया था, यानी इशारों किनायों में ये जाहिर कर दिया था, कोई बात साफ नहीं की थी, बस उन्होंने एक हिंट दी थी। इशारों किनायों में जाहिर कर दिया था कि वो अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को मंजूरी दे सकता है, मंजूरी दे सकता है या तस्लीम कर सकता है। फिर अगला जुमला है, चीनी विदेश मंत्री ने तियानजिन में तालिबान के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। तो चीनी विदेश मंत्री चीन के वजीर खारजा। तो जैसा मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस तरह के तमाम टर्मिनोलॉजी वाले अल्फाज आपको वहां पर मिल जाएंगे। वजीर खारजा ने तियानिज में तालिबान के 9 रुकनी वफ्द, 9 रुकनी हो गया 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वफ्द से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान का सह संस्थापक और डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी उपस्थित था। इस मुलाकात में अब आप शरीक बानी कर सकते हैं, नायब रहनुमा या नायब पेशवा अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद था। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।